नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए एक नया टॉपिक जो 2024 का चुनाव से रिलेटेड है। हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं आज जो है आपके सामने डिस्कशन करूंगा, आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा कि चुनाव आयोग है क्या, उसका क्या काम है और इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है। 2024 में चुनाव आयोग आया कहाँ से, ये सब के सभी चीज के बारे में मतलब बात करेंगे हम लोग और इसको अच्छे से समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जितना सरल से सरल तरीका से जो है समझ में आए, क्योंकि हम लोग यहाँ टेक्निकल का बात नहीं करेंगे। क्योंकि टेक्निकल का यदि बात करते हैं हम तो ये एक तरह का स्टडी कोर्स हो जाएगा, जबकि हम लोग जो है स्टडी कोर्स की बात हम नहीं करेंगे। हम जो है यहाँ करेंगे सिर्फ जनरल थॉट्स, जो एक लेमैन, जो मतलब जो एक आम आदमी जो सुनना चाहता है, जानना चाहता है और जो समझना चाहता है, बस उतना ही बात करेंगे। और तो जो चुनाव आयोग जो है इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों है और पावर क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग जो है 1947 जो भारत जब आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद हुआ तो हुआ क्या कि अब पहले जैसा तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं, ब्रिटिश चले गए, भारत आजाद हो गया। अब भारत को दो चीज पे डिस्कशन करना था, एक या तो डिक्टेटरशिप करें और दूसरा लोकतांत्रिक करें, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, कंसंट्रेटेड पावर होता है, किसी एक हाथ में जो है पूरा पावर चला जाता है और उसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है एक हाथ में पावर रहने से। और इतने इतने बड़ा देश भारत, इतना बड़ा देश, विविध प्रकार डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन है। आप जाएंगे नीचे नॉर्थ से साउथ तरफ जाएंगे तब तरह तरह का जो है वेजिटेशन का एक ग्रुप दिखेगा। यहाँ ये मतलब यहाँ इस तरह का वेजिटेशन दिखेगा, फिर मिडिल में कुछ अलग दिखेगा, फिर लास्ट में जब कन्याकुमारी साइड जाएंगे तब कोई अलग दिखेगा। तो इस तरह से जो है विविधताओं से भरा पड़ा है हमारा देश। और हमारा देश का जो पॉपुलेशन है उस समय भी 1947 का समय का बात है, उस समय हालांकि उतना ज्यादा नहीं था लेकिन फिर भी अच्छा खासा पॉपुलेशन हम लोग का हमारा था। तो इसी को देखते हुए जो है जो बुद्धिजीवी जो लोग थे उस समय, जैसे ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, बहुत लोग थे इस तरह से, राजेंद्र प्रसाद थे, सब थे। सबने डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए, डिक्टेटरशिप में रखना है कि डेमोक्रेसी में रखना है। यदि हम डेमोक्रेसी में रखते हैं मतलब लोकतांत्रिक में, तो यदि हम लोकतांत्रिक में रखेंगे, यदि देश को लोकतांत्रिक में रखेंगे तो चुनाव जरूरत है। और चुनाव होता है मतलब पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो होता है ना, उसी के अनुसार जो होता है। चुन के जो चुनाव में जो चुन के आएगा वही जो है लोगों को नेतृत्व करेगा। मतलब इसका मतलब क्या कि हम जो भारतीय हैं, हम लोग जो सिटीजन है भारत का, जो जो वोट के दायरे में आते हैं, वो हम लोग वोट डालेंगे। हमारे ऊपर कौन नेतृत्व करेगा, हमारा मुखिया कौन होगा, उसका चुनाव हम लोग करेंगे। तो इसीलिए जो है ये बहुत अच्छा एक रोचक कहानी बन जाता है कि निर्वाचन आयोग और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र में जो लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, एक तरह का कहानी जैसा लगता है। तो तब हुआ क्या कि ठीक है, इलेक्शन कराया जाएगा। तो इलेक्शन कराया जाएगा तो ये इलेक्शन कराएगा कौन? तो इलेक्शन के लिए एक समिति बैठा, एक 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 एक, एक बॉडी बनाया जाए जो सिर्फ चुनाव पे फोकस करे। तो इसके लिए जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया 1950 में, जो इलेक्शन कराए। इलेक्शन का पूरा जो है भार, जिम्मेदारी सारा जो है इलेक्शन को। तो हुआ क्या कि इलेक्शन किसके हाथ में रहेगा? तो इसको बोला गया कि इलेक्शन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देते हैं और इसको जो है फ्री कर देते हैं। सारे जितने भी हैं इसको इंडिपेंडेंट रखते हैं, इसको जो है इंडिपेंडेंट रखते हैं, ये फ्री होकर अपना डिसीजन लेगा। तो
1950 में 25 जनवरी 1950 में जो है चुनाव आयोग का आयुक्त का हुआ गठन, और उसके बाद से वहां से चुनाव का जो है प्रक्रिया चुनाव आयुक्त के हाथ में चला गया। और चुनाव आयोग जो है अभी तीन लोग इसको चलाते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन होता है जो ऊपर बैठता है, उसके नीचे दो होते हैं। तो जब इलेक्शन का बात आया तो इलेक्शन किसका किसका कंडक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन, तो उसमें डिसाइड किया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है डिसीजन डिसाइड करेगा राज्यसभा का, लोकसभा का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, स्टेट का राज्यसभा का, स्टेट का विधानसभा का। तो ये सब जो है इतना बॉडी जो है इसका जो है चुनाव कराएगा। तो हुआ बात क्या कि खर्चा कौन देगा भाई, इतने बड़े स्केल पे जो है चुनाव कराएगा, लोगों को मैनेज करेगा, सबका वोटर आईडी कार्ड बनाएगा, सभी का जो है एक सिटीजन एक लिस्ट बनाएगा, सब सिक्योरिटी फोर्स भेजेगा वोटिंग के लिए। तो वोट के बहुत सारा चीज होता है, तो इसका खर्च भी तो आएगा। खर्च आएगा तो खर्च कौन बियर करेगा। तो हुआ क्या कि लोकसभा राज्यसभा का ये सब का जब होगा चुनाव होगा तो उसमें जो है सेंटर करेगा, और जब स्टेट का बात आएगा तो स्टेट करेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा कुछ हुआ तो सेंटर भी उसमें मदद करेगा। ऐसा करके जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ, और चुनाव आयोग जब से जो है फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन लेता है। और जब इलेक्शन का समय आता है, जब चुनाव का जब डेट निकल जाता है, तो जब चुनाव का डेट निकलता है तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है आचार संहिता का उल्लंघन, मतलब वो आचार संहिता लागू हो जाता है, मतलब उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो बात हुआ कि ठीक है, तो फिर इलेक्शन कंडक्ट होना शुरू हुआ। तो उस समय से जो है इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव जो है चुनाव आयोग जो है चुनाव करवा रहा है, ले रहा है, अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहा है। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा चुनाव आयोग बहुत ज्यादा फेमस है, न्यूज में है, मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, सब जगह इलेक्शन कमीशन छाया हुआ। क्या बात है, तो बात है क्या कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन का जब डेट तय होता है, चुनाव का जब डेट तय होता है, उस दिन से जो है पूरा पावर जो है कंसंट्रेट हो जाता है चुनाव आयोग के पास। अब चुनाव आयोग के पास पूरा पावर जब आ जाता है तो चुनाव आयोग कहीं भी जो है किसी को तबादला कर सकता है, कोई भी ऑफिशियल ग्रेड का आदमी है उसको यहाँ से वहां भेज सकता है, किसी को रोक सकता है, सिक्योरिटी पर्सनल को यहाँ से वहां भेज सकता है। एरिया जिस एरिया में हो रहा है कुछ भी प्रॉब्लम, वो एरिया का पुलिस थाना पूरे रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को करेंगे। तो हुआ क्या है 2024 में, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पहले तो चर्चा हुआ, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए जो है एसबीआई में जो है एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है जिक्र आया। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या हुआ कि किसने पैसा ज्यादा डोनेशन किस पार्टी को दिया। भारत में अभी दो पार्टी है, मेन दो पार्टी, अब बीजेपी है, एक कांग्रेस है। अब बीजेपी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी कहलाता है, क्योंकि भारत जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री, लार्जेस्ट बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जनादेश है भारत में, इसलिए बहुत बड़ा मायने हो जाता है। अब पूरा विश्व का जो हर कंट्री है, डेवलप्ड से लेके अंडर डेवलप, सबका नजर जो है इस इलेक्शन पे है। और इस इलेक्शन को कैसे हार्म करे, ये भी बहुत लोग, बहुत कंट्री जो है ये सब भी जो है उसको वो वो देख रहे हैं। तो ये सब फैक्टर हो जा रहा है, इसके वजह से इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ज्यादा चर्चा में आ जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात मुद्दा ये है कि 2024 में जो इतना हो रहा है, इससे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी जो है चुनाव आयोग ने जो है हाल फिलहाल में 4600 करोड़ जो है ये वैल्यू का जो है जब्त किया गया है, फ्रीबीज, ड्रग्स और मनी। तो इतना वैल्यू जो है सीज किया गया है। इसके अलावे इससे पहले भी जो है 2 मंथ पहले से 3 मंथ पहले से देख रहे हैं कि लगभग 12,000 टोटल
12,000 करोड़ इतने जो है रुपए का वैल्यूएबल चीज, चाहे वो सोना हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ड्रग्स हो, दारू हो, फ्री बीज हो, ये सब जब्त किया गया है। तो इतने बड़े पैमाने में आज तक इससे पहले कभी नहीं जब्त किया गया था। ये इलेक्शन कमीशन की मुस्तैदी का नतीजा है कि इतने जो है बड़े पैमाने पे करप्शन को रोका जा रहा है, और इतने बड़े मनी को वोटिंग में जो होता है लोगों को रिझाने के लिए जो दिया जाता है, वो सब उसको रोका जा रहा है। तो इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन जो है इतना ज्यादा हाईलाइट है। तो दोस्तों ये बात जो है पूरा दुनिया जान गई है कि अभी जो है इलेक्शन जो है बीजेपी के फेवर में जा रही है। तो बहुत ज्यादा बाहर से ब्लैक मनी आने का जो है संभावना बढ़ गया है। तो ये सब को रोकने के लिए जो है पूरी तरह से जो है इलेक्शन पावर को फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रही है। अब पूरा इस पे जो है जायजा रख रहे हैं। इवन क्या हुआ है अभी के डेट में, राहुल गांधी जो है हमारे कांग्रेस के जो है फेस माने जाते हैं, तो उनका जो है हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, चेक किया गया कि पैसा का ट्रांजेक्शन तो हेलीकॉप्टर से नहीं हो रहा है। तो इतना तक ये हो रहा है, इतना मुस्तैदी, इतना अलर्ट के साथ जो है चुनाव आयोग ने जो है काम कर रहा है। इसके वजह से जो है हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, जो जो उस वोट को नहीं भंजा रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रहा है इलेक्शन कमीशन से। तो इलेक्शन कमीशन पे कभी उंगली उठा देना, तो कभी ईवीएम के ऊपर उंगली उठा देना, ये सब हो रहा है। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन जो है अपने काम पूरा ईमानदारी निष्ठा के साथ कर रही है। और 2024 का इलेक्शन जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक चुनाव का जो है गिनती नहीं हो जाता, उसका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो जाता है, तब तक जो है चुनाव आयोग जो है पूरा जो भारत है 150 करोड़ आबादी जो है उसके अंडर में है। और जितने भी पर्सनल हेड से लेके लोअर से लेके हेड तक जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं सब चुनाव आयोग के अंडर में आते हैं। और चुनाव आयोग जो है अभी मोस्ट पावरफुल बॉडी एक तरह से काम कर रही है। और इसीलिए जो है इस चुनाव को जो है हम अपील करते हैं आप लोग से कि इसको सफल बनाएं। और हर एक लोग जो है, आपका वोट बहुत कीमती है, आप अच्छे से वोटिंग करें, क्योंकि हर इंसान, हर वो लोग जो भारत से एक लगाव रख रहा है, वो जो है वो पूरी मेहनत और निष्ठा से जो है अभी जो है इस गर्मी में, बहुत गर्मी में पड़ रहा है, इसमें जो है वो निष्ठा से काम कर रही है। इसीलिए जो है अपना वोट को, कीमती वोट को समझे और अच्छा भविष्य के लिए अच्छा वोट डालें। बस यही है, और यही है चुनाव आयोग का यही काम है। अच्छा, चुनाव आयोग जो है अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और अभी आने वाले दिन में और कितने करोड़ पकड़ाने वाले हैं, जब्त होंगे, सीज होंगे। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ इलेक्शन, 19 अप्रैल से स्टार्ट है इलेक्शन। तब से देखते हैं अभी क्या होगा और आगे क्या चुनाव आयोग का मुस्तैदी का नतीजा, फल क्या आता है, इसके इलेक्शन के बाद देखें। थैंक यू, जय हिंद।